डॉक्टर दिनेश शर्मा। सम्मानित सभापति महोदय, आपकी कृपापूर्वक अनुज्ञा से आज आर्थिक विषय पर मैं इस विद्वत समूह के समक्ष कुछ विचार रखना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है और ये एक वो समय था जब विदेश के लोग भारत की खराब छवि को प्रदर्शित करते थे और वृत्तचित्रों में उपहास उड़ाते हुए हम सब देख लेते थे कि कहीं गरीब, भूखा, नंगा और इस प्रकार का आवृत्ति वाला व्यक्ति जो दीनहीन अवस्था में है उसको भारत का नागरिक बता के वृत्तचित्रों में दिखाते थे। आज मोदी जी के आने के बाद 9 वर्ष का जो समय गुजरा है उसमें आज वही भारत का नौजवान हाथ में कंप्यूटर लिए हुए जब विदेश में जाता है तो अमेरिका ऐसे देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि इंडियन से बच के रहो, ये ऐसा ना हो हमारे देश के नौजवानों का रोजगार छीन ले। ये मान्यवर, ये अर्थव्यवस्था का जो एक स्वरूप बदला है उसका मूल कारण रहा कि क्रमागत तरीके से, एक विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक बिंदुओं को छूने का प्रयास इस भारतवर्ष में 9 वर्षों से लगातार किया गया है। जो भी यहाँ की योजनाएं थी केंद्र सरकार की, उनका कनेक्शन एक योजना का दूसरे योजना से कनेक्शन रहा है। और जब हम सब जानते हैं कि जब जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था तो लोग उपहास उड़ा रहे थे। 25 लाख के या उससे थोड़ा सा 50 लाख के अंदर खाते हुआ करते थे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में। आज 55 करोड़ के आसपास आज जनधन के खाते हैं और मान्यवर बताते हुए ये मुझे प्रसन्नता होती है कि अर्थव्यवस्था का बदलाव कैसे हुआ कि आज उनमें जिन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक निश्चित राशि को जमा करें, फिर भी हमारे देशवासियों का हौसला देखिए कि आज 4,000 रुपया से भी अधिक औसत जो बचत खातों में धनराशि है, इन 55 करोड़ जो खाते हैं उनमें 4,000 रुपये औसत खातों में आज जमा है। इसके समय हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप में ये प्रगति हमारे देश का परिचायक इस बात का है कि हमने स्वदेशी को अपनाया, हमने उत्पादन को बढ़ाया, हमने जो लघु उद्योग थे, जो गांधी जी कहा करते थे कि हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं, हमें बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए, तो आज हमने ना केवल MSME को बढ़ाया, हमने न केवल मुद्रा लोन देकर करोड़ों लोगों को उद्यमी के रूप में परिलक्षित किया, बल्कि हमने स्टार्टअप के माध्यम से, हमने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारों के सृजन की प्रक्रिया को तेज किया। मान्यवर, आज भारत एक तेज विकास गति से बढ़ने वाला देश बना है। भारत की मजबूत जो अर्थव्यवस्था है उसने भारत की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि, उसको बढ़ाया है। आज ये देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और इस 9 वर्षों में हम कह सकते हैं कि उस भारत में हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के हम बिल्कुल निकट पहुंचे हैं। ये देश महिला, युवा, किसान, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित लोगों का देश बन चुका है। आपके संज्ञान में ले जाना जरूरी है कि आज ये सरकार के समावेशी प्रयासों के माध्यम से सरकार ने 13.5 करोड़ के से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया है। आज PM किसान सहित कई योजनाओं के माध्यम से अन्नदाताओं जो को बड़े पैमाने पर सशक्त करने का प्रयोजन चला है। रोजगार मेलाओं ने बहुत सारे रोजगार पैदा किए हैं। आज भारत का रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन कर रहा है। कृषि उत्पादन के मामले में आज नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मान्यवर, ये वो भारत है जहां पर करों का भार पड़ा करता था। 17 करोड़ का समावेशन करने के बाद में उनका सरलीकरण किया गया। आज कई गुना, मैं तो कहूँगा कि 50 गुना ज़्यादा आज करों का जो संग्रह है, उस संग्रह ने आज पूरे भारतवर्ष को ये दिखाया है कि अब भारत याची नहीं है,
भारत वो देश नहीं है जहां जरूरत पड़ने पर कांग्रेस शासनकाल में अमेरिका से सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आता था और यहां आने के बाद राशन कार्ड में लोगों को वो बंटता था। वो लाल रंग का गेहूं वहां के जानवर नहीं खाते थे तो वो हिंदुस्तान को भेजा जाता था। आज इस देश में आप देखो तो यहां पर 5 किलो अन्न आज 2.5 वर्षों से कोरोना के बाद भी आज वहां मुफ्त में लोगों को देने का काम यहां पर किया जा रहा है और आज इसके कारण यहां को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का क्रम सतत जारी है। मान्यवर, आज अभी हाल में वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आज हम ये कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, हालांकि पहले हम 10वीं अर्थव्यवस्था में थे या उससे पहले 11वीं अर्थव्यवस्था में थे। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन इस 5वीं अर्थव्यवस्था के बनने के पीछे मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो परचेजिंग पावर पैरिटी PPP जिसे बोलते हैं, उसका अगर आकलन किया जाए तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित हो चुका है। आज भारत का नागरिक जब विदेशों में जाता है तो भारत का नागरिक सर उठाकर देख सकता है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो GDP पिछली तिमाही में हमारा 7.6 हुआ है, इसने भी बहुत लोगों को चौंकाया है। आज चीन कराह रहा है मुद्रास्फीति के कारण, आज जर्मनी अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचा है मुद्रास्फीति के कारण, अमेरिका में आज हलचल मचा हुआ है और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है और आखिर में उसकी स्थिरता आ सके तो भी एक सनातनी को लाकर प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है और जब सनातनी आता है तो वहां की वो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करता है। लेकिन वही भारतवर्ष है जो आज नीचे से उठकर आज 7.6, जबकि विश्व की वैश्विक दर जो है वो आज 3% के आसपास है। आज IMF सराहना कर रहा है भारत की, ग्रेडिंग कम कर रहा है चाइना की, और भारत आज विश्व नेतृत्व